हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ मीनू कपूर और आज मैं बच्चों के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा एक आलेख लेकर आई हूँ जो उनके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। इस आलेख का शीर्षक है आओ पत्रिका निकालें। बहुत से बच्चों को लेखक बनने का शौक होता है, अपना नाम पत्रिकाओं में छपा देखने का, बड़े होने पर अपने नाम की किताब छपी देखने का। यह कोई बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तैयारी ज़रूरी है, जैसे खिलाड़ी बनने के लिए ज़रूरी है। दुनिया के अधिकतर बड़े लेखकों ने अपनी पत्रिकाएं निकाली हैं। बच्चों, तुम भी अपनी पत्रिका निकाल सकते हो। बाजार से रूलदार कागज़ ले आओ। अपने भाई बहनों से, अपने स्कूल और मोहल्ले के साथियों से बातचीत करो। उनसे कहो कि तुम पत्रिका निकालने जा रहे हो। वे तुम्हारी पत्रिका के लिए कुछ लिखें। कविता, कहानी, लेख, चुटकुले, जो भी उनके जी में आए, और इस पत्रिका के लिए तुम्हें अपनी रचना दे दें। जब सारी रचनाएं इकट्ठी कर लो, तब उसे साफ साफ अपने हाथ से रूलदार कागज़ पर लिख लो, या तुम्हारे साथियों में जिसकी हस्तलिपि बढ़िया हो उससे लिखवा लो। अगर कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनाना चाहे तो उसी साइज़ के बिना रूल वाले कागज़ पर उससे बनवा लो। फिर उसे रचनाओं के बीच बीच में लगा लो और सबको इकट्ठा करके खुद ही सी लो। पत्रिका को खूबसूरत बनाने के लिए उसका कवर मोटे कागज़ का रखो और उस पर रंगीन कागज़ से या रंग से कुछ सजावट कर लो। अपनी पत्रिका का कुछ नाम रख लो, पृष्ठों पर नंबर डाल लो और शुरू में एक सूची बना लो कि किस पृष्ठ पर किसकी रचना है, वहाँ लिख दो। पर तुम्हारी पत्रिका कितनी छोटी या बड़ी हो, या कितने लोग कितना लिखेंगे, इसके हिसाब से तय करो। रंगीन पेंसिलों से हर पृष्ठ का हाशिया सुंदर बेल बूटेदार बना सकते हो। कोशिश करो कि तुम्हारे साथी लेखक अपना सोच कर लिखें, पर जो न लिख पाएं और किसी दूसरे लेखक की रचना लिखें तो चोरी न करें। उस लेखक की रचना है, उसका नाम भी वहाँ लिख दें। अपनी पत्रिका निकालने के लिए बच्चों, तुम्हें 5 बातें ध्यान में रखनी होंगी। हिज्जे दुरुस्त हों और भाषा और व्याकरण की अशुद्धियाँ न हों। किसी बड़े को पहले दिखा सकते हो। दूसरा, अपनी लिखी मौलिक रचना को लेख, कविता, कहानी, जो कुछ भी हो, पहला स्थान दो। दूसरे की प्रिय रचना को दूसरा स्थान दो और चोरी की कोई रचना मत दो। लिखने लिखाने से पहले यदि साथी लेखक चाहते हैं तो उनसे बात कर लो, वह क्या लिख रहे हैं, साथ मिल बैठकर उस पर विचार कर लो। और अंतिम बात, तुम अपनी पत्रिका निकाल रहे हो, अतः संपादक होने का घमंड मत करो, बल्कि अपने लेखकों को प्यार करो, उन्हें आदर सम्मान दो और कमज़ोर रचना को यदि ठीक करना है तो उन्हें बता दो। पत्रिका लिखावट और सजावट में जितनी खूबसूरत बना सकते हो बनाओ। जब तुम्हारी पत्रिका सिलसिलाकर तैयार हो जाए तो सारे लेखक साथियों को इकट्ठा करो, और यदि तुम्हारी माँ इस अवसर पर चाय पकौड़ी का जुगाड़ कर दें तो क्या कहने। पत्रिका के अंत में कुछ कोरे पृष्ठ भी अवश्य छोड़ना। इस पर अपने माता पिता, अध्यापक या आसपास यदि कोई छोटे बड़े लेखक हों तो उनसे उनकी राय लिखवा लेना, और फिर स्कूल खुलने पर अपने शिक्षकों को भी अवश्य दिखाना, उनकी राय लिखवाना, और यदि चाहो तो अपने स्कूल के प्रमाण पत्र के साथ हमें भी अपनी पत्रिका निकालने की सूचना देना। वैसे दुनिया के बड़े लेखकों ने अपनी खुशी के लिए शुरू में अपने हाथ से लिखी पत्रिकाएं निकाली हैं, किसी नाम के लिए नहीं।
चाहो तो तुम भी उनका यह रास्ता अख्तियार कर सकते हो। हमारी शुभकामनाएं अभी से लो। धन्यवाद। ये आलेख सिर्फ इतना ही। अभी आप मुझसे यानी मीनू कपूर से सुन रहे थे बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का आलेख, जिसका शीर्षक था आओ पत्रिका निकालें। आगे भी ऐसे कुछ दूसरे लेख, कविता, कहानी लेकर आते रहेंगे हम। इसके लिए आप कथा कस्तूरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।